आज हम लोकी सीजन 1 के एपिसोड फर्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत एवेंजर्स एंड गेम के उस सीन से होती है जहां टोनी टाइम ट्रेवल करके 2012 के इवेंट से टेजरेक्ट ले जा रहा होता है, लेकिन हल्की वजह से टोनी के हाथों से टेजरेक्ट छूट जाता है, जिसे लेके लोकी वहां से चला जाता है और एक रेगिस्तान में जाके गिरता है। वहाँ लोकी को कुछ लोग मिलते हैं, लेकिन वो सभी लोकी की बातों को समझ नहीं पा रहे होते हैं। तभी वो देखता है टेजरेक्ट को लेने के लिए कुछ लोग आए हैं। लोकी उनके पास जाके टेजरेक्ट को छूने से मना करता है। वे लोकी के समय रेखा के नियम तोड़ने की वजह से उसे पकड़ने आते। लोकी को ये सब समझ में नहीं आता और एवेंजर्स की वजह से पहले से ही गुस्से में होता है और लोकी हमला करने जाता है तो वे उसे स्लो मोशन मुक्का मार देते हैं और लोकी को पट्टी लगा के वहाँ की समय रेखा की गड़बड़ी ठीक कर देते हैं। फिर लोकी और टेजरेक्ट को अपने साथ ले आते हैं। लोकी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गार्ड डिवाइस से टाइम को रिवर्स करके उसे अपने पास ले आती है। फिर वहाँ सबूत के तौर पर लोकी के टेजरेक्ट को जमा करा देती है। लोकी उससे बोलता है इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर लोकी एक मशीन के सामने चला जाता है और वो मशीन उसके कपड़े चेंज करके उसे दूसरी जगह भेज देती है और वहाँ उसे वेरीफाई करा जाता है। इन सब से लोकी बहुत कंफ्यूज और गुस्से में होता है। लोकी को फिर से नीचे फेंक दिया जाता है। वहाँ उसे एक आदमी वेरीफाई करता है कि वो रोबोट है या नहीं। फिर लोकी आगे स्कैन की ओर बढ़ता है और बोलता है हो सकता है मैं रोबोट हूँ, मुझे पता ही ना हो। तो वो उसे बताता है अगर तुम रोबोट हुए तो ये मशीन तुम्हें पिघला देगी। फिर लोकी वहाँ से वेरीफाई होकर दूसरी जगह जाता है जहाँ उसकी तरह एक और होता है। उसे टिकट लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो नहीं लेता। लोकी को भी टिकट लेने के लिए बोलते हैं। लोकी गुस्से में होकर वहाँ से टिकट ले लेता है। लोकी जाते हुए सबसे परेशान होकर बोलता है ये गलत हो रहा है, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। लोकी के पास ही एक टीवी चल रही होती है जो कि उसे वहाँ टीवी के नियम बताती है। वो टीवी उन्हें समझाते हुए बताती है कि ब्रह्मांड में पहले बहुत सारी तबाही हो रही थी, उसे रोकने के लिए 3 समय रक्षक आए जिन्होंने अलग अलग ब्रह्मांडों की समय रेखा को एक समय रेखा में बांधा, जिसे शाश्वत समय रेखा कहते हैं। फिर उन्होंने इसे संभालने की जिम्मेदारी ली और बताती है कि कभी लोग समय के नियम को तोड़ देते हैं, जिससे बहुत सारी समय रेखाएं बन जाती है। समय रेखा में आई गड़बड़ी को संभालने के लिए ही टीवीए को बनाया गया और उसे वहाँ से लाके जज के सामने पेश किया जाता है। लोकी ये देख के हंसने लगता है और बोलता है शाश्वत रेखा ये सब बकवास है। फिर साइड में उस आदमी को देखता है जिसने टिकट नहीं लिया था। वे उसके पास टिकट नहीं होने की वजह से उसे मिटाई देते हैं। ये देख के लोकी के होश उड़ जाते हैं। फिर जल्दी से अपना टिकट निकाल लेता है। इसके बाद हमें टीवीए के एक एजेंट को दिखाया जाता है जो पास्ट में हुई प्रॉब्लम को देखने के लिए आता है, जहाँ किसी ने टीवीए के एक एजेंट को मार दिया होता है। वो एजेंट अपने साथियों को बताता है कि इसके निशान पिछले केसों जैसे ही हैं। वहाँ एक लड़की भी होती है। वो एजेंट उस लड़की के पास जाता है। वो अपने डिवाइस में एक चित्र बना के लड़की को दे देता है जो कि चलने लगता है और इस सब के बारे में पूछता है ये किसने किया। तो वो लड़की एक तस्वीर की तरफ इशारा कर देती है। वो एजेंट उस लड़की से कहता है इस सब से डरो मत, उसे हम संभाल लेंगे। वो लड़की एक चीज उसे देती है जिससे उन्हें पता चलता है ये लड़की फ्यूचर से है। वे वहाँ से जा रहे होते तभी एक एजेंट आके उसे लोकी की रिपोर्ट दिखाता है। अगली सीन में हमें लोकी को दिखाया जाता है। उसे उसका गुनाह मंजूर है ये पूछते हैं। लोकी हंसते हुए बोलता है देवता गुनाह नहीं करते। लोकी कहता है मैंने समय रेखा में कोई छेड़छाड़ नहीं करी, ये सब तो एवेंजर्स का काम है, उन्होंने पास्ट में टाइम ट्रेवल किया है। आप लोगों को वहाँ 2-2 टोनी स्टार्क देखने को मिलेंगे। फिर जज उसे बताती है कि उन्होंने जो किया वो विधि का विधान है, पर तुम्हें वहाँ से भागना नहीं था। लोकी कहता है ये सब तय कौन करता है। तो वो उसे बताती है ये सब समय रक्षक तय करते हैं। फिर लोकी वहाँ अपने जादू का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन वो नहीं होता। फिर वो लोकी से कहती है यहाँ टीवीए में जादू काम नहीं करता। फिर वो लोकी को गुनहगार मान के उसे रिसेट होने की सजा दे देती है। तभी वो एजेंट लोकी को ले जाने से रोक देता है और जज से बात करके लोकी को अपने साथ ले जाता है। लोकी उसके साथ जाते हुए टीवीए के बाहर देखता है। ये सब देख के लोकी बोलता है ये सब असली नहीं है। एजेंट उसे बताता है ये सब असली है और उसे अपने साथ लिफ्ट में ले जाता है। वहाँ लोकी से हाथ मिलाते हुए उसका नाम मोबियस बताता है। लोकी उससे कहता है कहीं तुम मुझे ले जाके मारने वाले तो नहीं हो। मोबियस कहता है मारने वाले तो अभी बहुत है तुम्हें, और फिर लोकी को अपने साथ एक रूम में ले जाता है। वहाँ आके लोकी मोबियस से कहता है अगर टीवी सच में समय की रक्षा करता है तो हमने तुम्हारे बारे में सुना क्यों नहीं। रिप्लाई में मोबियस कहता है क्योंकि इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी, तुम हमेशा समय के हिसाब से चलते रहे हो। लोकी मोबियस की ओर बढ़ता है तभी मोबियस टाइम को रिवर्स कर देता है। फिर उसे बैठने को बोलता है। फिर मोबियस लोकी से सवाल पूछता है। उससे कहता है तुम यहाँ से जाने के बाद में क्या करोगे। लोकी कहता है मैं यहाँ से जाने के बाद में मिडगार्ड का राजा बनूंगा। मोबियस कहता है तुम इसके बाद में क्या करोगे। फिर लोकी कहता है मैं इसगार्ड और नवग्रह का राजा बनूंगा। मोबियस कहता है इसके बाद में तुम क्या करोगे, पूरे अंतरिक्ष का राजा बनोगे। फिर लोकी गुस्से में बोलता है अगर तुम मेरा मजाक उड़ाओगे तो अच्छा नहीं होगा। फिर मोबियस उस मशीन को ऑन करके उसकी लाइफ के बारे में बताता है। मोबियस उसकी लाइफ की क्लिप दिखाते हुए उसे बोलता है शायद तुम्हें लोगों को तड़पाने में मजा आता है। लोकी कहता है मैं देवता हूँ शरारतों का। मोबियस कहता है इसमें कोई शरारत तो है ही नहीं। मोबियस उसे उसके पास्ट की एक क्लिप दिखाता है जिसमें वो एक प्लेन में बैठा होता है। वहाँ से पैसों का बैग लेता है और प्लेन से कूद के बाइफ्रोस्ट से चला जाता है। इसके बाद हमें टीवीए में दिखाया जाता है। वहाँ लोकी कहता है हम थॉर से शर्त हार गए थे इसलिए हमने ये किया। मोबियस कहता है ये सब हम भी शाश्वत रेखा से देख रहे थे। फिर लोकी कहता
कहता है क्या ये सब करना गलत नहीं हुआ था? फिर मोबियस कहता है हम इसे गलत या सही नजरिए से नहीं देखते। लोकी परेशान होकर बोलता है आखिर मुझसे तुम्हें क्या चाहिए? मोबियस कहता है तुम ये सब करते क्यों हो? लोकी इन सवाल जवाबों से परेशान हो जाता है और कहता है तुम लोग खुद को ऐसे समझ रहे हो जैसे तुम्हारे हाथों में पूरा ब्रह्मांड है, हमारे रास्ते हम खुद तय करते हैं। मोबियस उसे उसके किए हुए कामों को दिखाता है। लोकी कहता है हाँ हम ऐसा ही किए थे, इसलिए नहीं कि क्योंकि तुमने तय किया है और इसलिए भी नहीं क्योंकि समय रक्षकों ने तय किया है। फिर मोबियस उसे चुप कराता है और उससे कहता है अगर तुमने टेज़रेक्ट नहीं उठाया होता तो तुम एसगार्ड में होते। और फिर उसे उसके फ्यूचर में जो होने वाला था उसे दिखाने लगता है। लोकी को ये सब देख के कुछ समझ नहीं आता। फिर मोबियस उसे बताता है टीवी सिर्फ तुम्हारे पास्ट को ही नहीं देखता, पूरी लाइफ को देखता है जैसी होनी चाहिए थी। फिर मोबियस उसे और आगे दिखाता है, उसमें लोकी की माँ मर जाती है। फिर लोकी ये देख के गुस्सा होने लगता है और बोलता है ये सब झूठ है। फिर मोबियस उससे कहता है यही सच है और यही होना लिखा था और हर बार यही होगा। फिर लोकी और गुस्सा होकर मोबियस पे हमला करने जाता है पर मोबियस डिवाइस का यूज करके उसे पीछे कर देता है और उससे कहता है तुम सिर्फ पैदा हुए थे दर्द तकलीफ देने के लिए और इसलिए ताकि और लोग तुम्हें हरा के हीरो बन सके। लोकी ये सुन के बहुत ही हैरान होता है और वे दोनों वहाँ खड़े होते हैं तभी वहाँ वो गार्ड आ जाती है। वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई होती है इसलिए मोबियस को अपने साथ ले जाती है। जाते हुए मोबियस उसे वहाँ से कहीं भी जाने को मना करता है। बाहर आके गार्ड मोबियस से कहती है हमें उसे रिसेट कर देना चाहिए और कहती है हमारी एक और यूनिट पे हमला हो गया है, जिससे मोबियस परेशान हो जाता है और लोकी के पास आ जाता है। वहाँ आके देखता है तो लोकी वहाँ होता ही नहीं है, वहाँ से भाग जाता है। सभी गार्ड और मोबियस उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। दूसरी ओर हम लोकी को देखते हैं जो किसी ऑफिस में चला जाता है। वहाँ एक आदमी को पकड़ के उसे डराने की कोशिश करता है जिसका नाम केसी होता है। उससे टेज़रेक्ट मांगते हुए कहता है मैं तुम्हें मछली से कटवा दूंगा, पर उसे मछली के बारे में पता नहीं होता। फिर केसी लोकी को टेज़रेक्ट दे देता है। तभी लोकी देखता है कि वहाँ तो बहुत सारे इन्फिनिटी स्टोन्स पड़े हुए हैं और ये देख के लोकी बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर केसी उससे कहता है ये तो बहुत सारे यहाँ पे पेपर के ऊपर रखने में काम आ जाते हैं। लोकी की ये सुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और कहता है क्या ये ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल जगह है? तभी वहाँ वे गार्ड जाते हैं। ये देख लोकी अपने डिवाइस का यूज करके फिर से उसी रूम में आ जाता है। वहाँ आके उसके फ्यूचर में जो जो होना था उस सभी को देखने लगता है। लोकी उन सभी को देख के रोने लगता है। थैनोस लोकी को मारता है, उस याद को भी देखता है जिसे देख के लोकी बहुत सीरियस हो जाता है और फिर उसे पछतावा होता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तभी वहाँ वो गार्ड आ जाती है। उससे हंसते हुए लोकी कहता है मेरे इरादे नेक थे। वो गार्ड उसे पकड़ने के लिए उसके पास आती है और फिर दोनों लड़ने लग जाते हैं। लोकी लड़ते हुए इस डिवाइस को उठा के उस गार्ड की गर्दन पे बेल्ट लगा देता है, जिसके बाद लोकी बार बार टाइम को रिवर्स करके उसे वापस पीछे भेज देता है। फिर लोकी एक कोने में जाके बैठ जाता है। तभी वहाँ मोबियस आ जाता है। फिर लोकी मोबियस से कहता है मुझे खुशी नहीं मिलती लोगों को तड़पाने में, मुझे ये करना ही पड़ता है, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं होता। मोबियस कहता है तुम वाकई खुद को पहचानते हो? फिर लोकी कहता है मैं एक विलेन हूँ। मोबियस कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। लोकी टेज़रेक्ट दिखाते हुए कहता है यहाँ पे अनंतवाणियां काम नहीं करती, टीवीए को हराया नहीं जा सकता। फिर मोबियस लोकी को एक ऑफर देता है। उससे कहता है एक वेरिएंट है जो भाग गया था और वो हमारे मिनटमैन को मार रहा है। फिर लोकी कहता है इसलिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए। फिर मोबियस उससे कहता है वो वेरिएंट और कोई नहीं, तुम्हारा ही एक वेरिएंट है। लोकी ये सुन के कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद हमें 1858 में बताया जाता है वहाँ कुछ टीवीए के गार्ड्स टाइम में हुई गड़बड़ी को देखने के लिए जाते हैं। फिर वे एक हथियार को देखते हैं जो कि भविष्य से होता है। वे सब वहाँ से सभी चीजों को मिटा के जा रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ से एक शख्स दिखाई देता है। उसे पकड़ने के लिए जैसे ही वे सभी आगे बढ़ते हैं वो शख्स उनके चारों ओर आग जला देता है, जिससे वे सब मर जाते हैं। इसी के साथ लोकी सीजन 1 का एपिसोड फर्स्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।